जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो सब दोस्त ये कह रहे थे जी उमैर हुंदल का कुछ बता दें, उमैर हुंदल का बता दें। तो चलें जी, आज मैं आपको जो है वो उमैर भाई के बारे में बताता हूँ कि उमैर भाई जो हैं वो इस वक्त कहाँ हैं, किस हाल में हैं। क्या वह यूरोप में हैं या वो पाकिस्तान में चले गए हैं। वीडियोज़ देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि उमैर भाई पाकिस्तान में ये कब्रिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और इनका क्या हाल हो गया। और सब दुआ भी करें कि अल्लाह पाक जो है वो उमैर को जल्द से जल्द सेहतयाब करे और अल्लाह पाक इन पे अपना फ़ज़ल करे। और ये कैसे पाकिस्तान आ गए हैं, इटली में इनके साथ क्या हादसा पेश आया या क्या जो है ना वो इनको हुआ कि जिसकी वजह से इनको इटली छोड़कर वो पाकिस्तान में आना पड़ा। तो चलें जी, आज बात हम इस पे करते हैं। तो उमैर भाई की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि जब हम कैंप में रहते थे तो उमैर भाई हमारे साथ इकट्ठे ही रहते थे और वहाँ पे मैं, चंदू और उमैर हम मिल के एक अच्छी लाइफ बसर कर रहे थे। लेकिन अचानक से इटली की इमिग्रेशन ओपन होती है जो शायद 2020 में ओपन हुई थी। तो तब उमैर भाई ने फ़ैसला किया कि जी हमें जो है ना वो मैं इमिग्रेशन जमा करवाता हूँ और उसके लिए मैं ना अपने कोई पैसे वगैरह देता हूँ। वो वहाँ पे आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है और कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देने पड़ते थे। उमैर ने कहा जी हम जो है ना वो इमिग्रेशन जमा करवाते हैं और अजील के पेपर पता नहीं अभी पास होने हैं या नहीं, तो इमिग्रेशन ओपन हुई हुई है तो मैं उसमें जो है अपने पेपर जमा करवा लेता हूँ और चलें जो है ना वो मेरे पेपर बन जाएंगे। तो उमैर भाई ने फ़िलहाल जी मुख्तसर है वहाँ से फ़ैसला किया और उन्होंने अपना बोरी बिस्तरा पकड़ा और वो कैंप से बाहर चले गए। जिसकी वजह से वो काफ़ी दिनों बाद जो है ना उनके साथ रब्ता होता था। और वो कभी जो है वो प्रातो शहर है एक इटली का, उसके बाद जो है वो मिलान शहर है और वीनस है, और उसके अलावा जो है ना वो मोदना एक शहर है, और एक जो है वो रज्जो मिलिया शहर है इटली का। काफ़ी जो है ना वो इटली के शहर वहाँ पे वो जाते रहे। और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो किसी दर्जी के काम पे हुआ था जी। मैं दर्जी हूँ और इसको मैं जो है ना वो अपनी दुकान पे रख रहा हूँ। तो कोई वो पाकिस्तानी बंदा था कि इंडियन था जिसके साथ इनका मुआहदा हुआ था और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो मेहर भाई ने उनको कुछ पैसे पे करने थे, शायद कोई पाकिस्तानी 15 लाख बनता है। तो जिसमें से इन्होंने 4,000 यूरोस को दो दिए और ये उनके पास चले गए और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। और उमैर भाई जो हैं वो वहाँ पे तकरीबन रहते रहे और कभी काम मुश्किल मुख्तलिफ़ काम से रब्ता होता था और माशाल्लाह ठीक थे, सेहत भी ठीक थी। और कभी ये जो है ना वो जा रहे हैं जनाब मेरी जो पब्लिसिटी का काम होता है वहाँ पे जा रहे हैं, कभी खेतों के काम पे जा रहे हैं, और कभी जनाब वो ना मुख्तलिफ़ किसी फैक्ट्री में किसी मैगज़ीन में काम करते हैं, रोज़ रब्ता होता था। और लेकिन अचानक जो है ना वो मेहर भाई को पता नहीं क्या कोई इस तरह का मसला बना है कि उनको ज़हनी जो है ना वो प्रॉब्लम बन गई, और जिसकी वजह से उन्होंने जो है ना वो इटली को जो है ना वो खैरबाद का, और वो किस तरह का उमैर भाई की स्टोरी उनकी ज़बान से भी सुनेंगे, क्योंकि अभी जिस तरह आपने वीडियो में देखा है कि उमैर भाई अभी इस वक्त पाकिस्तान में है। और अचानक से क्या हुआ, उमैर भाई ने मुझे अभी उनके साथ कांटेक्ट हुआ है तो वो इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बना के भेजेंगे और उसमें वो खुद बताएंगे कि उनके साथ क्या माजरा पेश आया और किस तरह वो जो है उन्होंने इटली को छोड़ के और पाकिस्तान वो किस तरह पहुँचे, क्या उनको डिपोर्ट किया गया या वो खुद आ गए इधर। और उनकी ये हालत जो है ना जिसमें वो बिल्कुल एक ज़हनी मरीज़ लग रहे हैं, और ये हालत उनकी कैसे हुई। तो ये सारी बातें उनसे पूछेंगे। लेकिन जो उन्होंने मुझे बताया वो कहते हैं जी मैं वहाँ से वो इसी चक्कर में था कि मेरे पेपर अभी बन जाएंगे अभी बन जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। और उमैर भाई वहाँ से जनाब वो कभी रज्जो मिलिया जा रहे हैं, कभी किसी शॉप वाले के पास जा रहे हैं, और उनसे जो है ना वो जिस तरह बंदा का एक पता नहीं चलता कि मैं कौन से वक्त पे क्या बात कर रहा हूँ, इस तरह की वो बातें करते रहे। और लोग जो है ना उन्होंने मुझे कॉलें की कि यार वो फ़लाँ एक उमैर लड़का था, आप उनके साथ वीडियोज़ बनाते थे। मैंने कहा जी भाई बनाता हूँ। उसने कहा कि वो इधर हमारे दुकान पे आया है और यहाँ पे उसने हमसे जो है ना वो पता नहीं किस तरह का वो बोल रहे थे, हमें कोई समझ नहीं आ रही थी। हमें लगता है कि उसका ज़हन जो है ना वो कुछ काम करना छोड़ गया या कुछ उसमें चेंजिंग आ गई है, जिस तरह बंदा कोई थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हुआ हुआ होता है। तो आपका वो दोस्त है, आपके साथ रहता रहे, तो प्लीज़ आप उसकी हेल्प करें या उसके साथ कांटेक्ट करें। तो उमैर के पास जो है वो मोबाइल भी नहीं था और ना उसके पास सिम थी, और वो फजूल ही कभी वो जनाब वो जा रहा है किसी भी ट्रेन पे चढ़ के वो फ्रांस जा रहा है, फ्रांस से फिर पैदल वापस इटली आ रहा है, इटली से कभी वो सल्वीनिया साथ कंट्री है वहाँ पे दाखिल हो रहा है, कभी वो क्रोशिया की तरफ जा रहा है। वो कह रहा है जी मुझे बिल्कुल भी कोई पता नहीं था मैं किस तरफ जा रहा हूँ, और बस मेरा सफ़र ये इसी तरह जो है ना वो जारी था। तो एंड पे क्या हुआ कि उमैर भाई ने ये बताया कि जनाब मैं ना वहाँ से फ़्रांस गया हूँ, और एक दो जगह पे मैंने जो है ना वो कुछ ज़हनी प्रेशर की वजह से मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ इस तरह की मुझसे सरजद ख़ताएँ हुई हैं कि कभी कोई किसी को गालियाँ निकाल देना या किसी की कुछ नुकसान कर देना, कुछ चीज़ें लोगों की बाहर पड़ी होती हैं वो तोड़ दी। और बस इसी जो है ना वो कशमकश में मैं फ़्रांस में चला गया हूँ। फ़्रांस से मैं एक लड़के के साथ फिर वापस आ गया इटली के अंदर, और इटली में मैंने आके जो है ट्रेन पे बैठा हूँ और उदीने शहर में जाना का कहा है जहाँ पे हम तीनों पहले रहते थे।
तो वहाँ से उमैर जो है उसने क्या किया कि वो कहता है मैं ट्रेन पे बैठा हूँ, और ट्रेन मुझे जो है वो साथ वाला जो शहर मुल्क है, स्लोवेनिया उसका नाम है, वो वापस स्लोवेनिया ले गए। और स्लोवेनिया में जब मैं पहुँचा हूँ तो वहाँ पे उन्होंने मेरे फिंगर वगैरह किए हैं, फिंगर करके तो उसके बाद वो मुझे जेल में ले गए हैं। और जो कैंप था, बंद कैंप था, 1 महीना मुझे उन्होंने वहाँ पे उधर ही रखा है। तो मैं उनको क्या कहता रहा हूँ, मैं यही कहता रहा हूँ कि मैं जो है ना वो पाकिस्तान, वो जो भी मुझसे पूछते थे मेरी ज़ुबान पे एक ही बात होती थी, पाकिस्तान सियालकोट। ये पब्लिसिटी वाला काम जो भी आप देख रहे हैं उमैर ये करता था। साइकिल, ये छोटी सी साइकिल उन्होंने दी हुई थी, और बस वो इस तरह ही अपना बेचारा टाइम पास करता रहता था। तो वो कहता जी मुझे पुलिस वाले जो है ना वो कहते हैं कि आप ना तुम किधर से हो, इस तरह की कुछ पूछते होंगे इंग्लिश में या किस तरह। तो उमैर मुझे यही बताता है कि जी मैंने उनको बताया पाकिस्तान सियालकोट, पाकिस्तान सियालकोट। तो और फिर वो पाकिस्तान कैसे आए, ये स्टोरी उमैर की ज़बानी सुनेंगे, क्योंकि उनको मैंने कहा है। तो इंशाल्लाह वो वीडियो बना के भेजेंगे, तो जल्दी उमैर की वीडियो में दोबारा आपसे मिलते हैं। तो ये उमैर भाई की थोड़ी सी स्टोरी।